नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रोयलोक। बिहार सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब बड़ा फैसला लेने वाली है। अगले 1 से 2 दिनों में बिहार सरकार वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। इसी को लेकर अब पहले दौर में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चिकित्सकों की सलाह पर वे घर में ही आइसोलेशन में हैं। उन्होंने सभी से कोविड अनुकूल सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि इसके पहले सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत कई मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में जमानत मिलने के बाद भी कैदी घर नहीं जा पाएंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को यह आवश्यक निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि जेल से छूटने वाले बंदियों को जेल से निकलने से पहले उनकी कोरोना जांच की जानी चाहिए। कोरोना जांच में यदि बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें घर की जगह कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। बिहार में लाल ईंट पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन चरणवार तरीके से इसे बंद किए जाने की योजना बनाई जा रही है। सूबे में फिलहाल 6000 से अधिक ईंट भट्टे चल रहे हैं। करीब 2-3 लाख लोग इस व्यापार से सीधे जुड़े हैं। उनका रोजगार प्रभावित न हो और केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए फ्लाई ऐश ईंट यानी सफेद ईंट को चलन में लाने की योजना को पंख भी मिल जाए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सोमवार को भागलपुर सर्किट हाउस में विभागीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उक्त बातें कही। मंत्री ने बताया कि बिहार में फ्लाई ऐश मुफ्त में फैक्ट्री निर्माता को मिलेगा। यह सभी पावर थर्मल से मिल सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर लाइसेंस के ही कोई भी फ्लाई ऐश की फैक्ट्री खोल सकता है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलने से रोकने को लेकर लाल ईंट पर रोक लगा दी है। बिहार में इस आदेश को तुरंत अमल में लाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी इतनी फ्लाई ऐश की फैक्ट्रियां राज्य में नहीं है। करीब 700 फ्लाई ऐश की फैक्ट्री बिहार में है। ऐसे में लाल ईंट के 6000 भट्टे की खपत का तुरंत समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए चरणवार तरीके से इसे बंद किए जाने की योजना है। बिहार के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग में बिजली चमकने, ओला गिरने और बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के अगले 2 दिनों में सक्रिय होने के आसार को देखते हुए अंदेशा जताया गया है। इसका प्रभाव 11 जनवरी को दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर ओले गिरने और बारिश होने की संभावना है। ऐसी स्थिति 13 जनवरी तक बने रहने के आसार है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। दूसरे राज्यों में निबंधित गाड़ियों को बिहार में अस्थायी तौर पर चलाने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन मालिकों पर कम से कम 5000 रुपये जुर्माना होगा। यहां अगर दूसरे राज्य की गाड़ी लंबे समय से वाहन मालिक चला रहे हैं तो वह 30 दिनों के भीतर अपना टैक्स जमा कर दें तो वह जुर्माना नहीं लगेगा। दरअसल कई लोग टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से वह अन्य कारणों से लग्जरी वह अन्य निजी गाड़ियों का निबंधन पड़ोसी राज्य झारखंड, बंगाल आदि राज्यों में कराते हैं और बिहार में चलाते हैं। यह नियम के खिलाफ है। इससे बिहार सरकार को राजस्व को क्षति होती है। दूसरे राज्यों के वाहनों की जांच कर जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई से पड़ोसी राज्य के सही वाहन मालिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जांच के दौरान दूसरे राज्यों के वाहन मालिक पेट्रोल पंप की रसीद, डीएल टोल प्लाजा रसीद सहित अन्य प्रमाण पत्र दिखाएंगे। इसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह दूसरे राज्यों से आए हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं होगा। दूसरे राज्य के निबंधित वाहन मालिक बिहार में अपना नियमित टैक्स जमा करा देते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं लगेगा। बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब वे घर बैठे ही हरी ताजी सब्जियां मंगा सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार के अधीन आने वाले सहकारिता विभाग ने नई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत कोरोना काल में फिलहाल पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मोतिहारी शहर के लोग घर बैठे ही मनचाही सब्जियां मंगा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बुकिंग कराने के 24 घंटे में आपकी मांग के अनुरूप सब्जी आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ताजी सब्जियों के लिए www.tarkarimart.in पर जाकर आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी।
अब से औषधीय गुणों से भरपूर सहजन के पत्ते का पाउडर विदेश भेजा जाएगा। हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ सहजन की पत्ती की प्रोसेसिंग कर पाउडर बनाएगा। इसके लिए 100 एकड़ में सहजन की खेती कराने की योजना है। संघ के अध्यक्ष मनोज मेहता ने बताया कि पटना, नालंदा, समस्तीपुर और वैशाली में किसानों से सहजन की खेती कराई जाएगी। किसानों को प्रति एकड़ सहजन की खेती पर 50,000 रुपये तक का अनुदान भी दिया जाएगा। यूरोपियन देशों में सहजन के पत्ते से बने पाउडर की बहुत मांग है। अपने ही देश में सहजन के पत्ते का पाउडर 800 रुपये किलो बिकता है। विदेशों में 3 गुना अधिक कीमत मिलती है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही बिहार की पहचान विदेशों तक जाएगी। नए साल पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। बैंक 15 जनवरी 2022 से कई सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसा वसूलेगा। पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट के अनुसार अब मेट्रो सिटी यानी महानगरों के अकाउंट होल्डर्स को अपने खाते में 10,000 रुपये यानी मिनिमम बैलेंस रखना होगा। पहले ये लिमिट 5,000 रुपये थी। 10,000 रुपये से कम बैलेंस होने पर 600 रुपये प्रति तिमाही उन्हें देने होंगे। पहले चार्ज 300 रुपये था। वहीं अगर आपका खाता ग्रामीण इलाके में है और आप मिनिमम बैलेंस अपने खाते में नहीं रखते हैं तो आपको 400 रुपये प्रति तिमाही देने होंगे। पहले यह शुल्क 200 रुपये था। सोमवार को मुख्यमंत्री समेत 4,737 नए लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार की रिपोर्ट में सबसे अधिक 2,566 नए संक्रमित पटना जिले में मिले हैं। मुजफ्फरपुर में 291, गया में 141, नालंदा में 133, भागलपुर में 120, जहानाबाद में 99, सहरसा में 91, बेगूसराय में 90, समस्तीपुर में 85, दरभंगा में 79, औरंगाबाद में 75, सारण में 67, भोजपुर में 60, जमुई में 59, मुंगेर में 57, मधेपुरा में 53, पश्चिम चंपारण में 51, पूर्वी चंपारण में, वैशाली में 50, अररिया में 41, सिवान में 38, मुजफ्फरपुर में 39, सीतामढ़ी में 37, रोहतास में, सुपौल में 36, गोपालगंज में, अरवल में 32, कटिहार, किशनगंज में, नालंदा में 30, लखीसराय में 29, बांका में 22, पूर्णिया में 20, खगड़िया में 12, बक्सर व शेखपुरा में 7, शिवहर में 6 व कैमूर में 5 नए संक्रमित पाए गए हैं। अन्य राज्यों के 31 लोगों के सैंपल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी सीएसबीसी ने बिहार पुलिस संगठन में ड्राइवर कांस्टेबल का परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 3 जनवरी 2021 को आयोजित बिहार पुलिस कांस्टेबल चालक परीक्षा में शामिल हुए थे, वह चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 3 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी 15 से 24 नवंबर 2021 के बीच आयोजित की गई थी। सोमवार को आईजीआईएमएस के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी स्टाफ में कोरोना संक्रमण के 19 केस सामने आए हैं। आईजीआईएमएस में कोरोना की तीसरी लहर आने के साथ ही बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। सोमवार को मिले 19 संक्रमितों में 3 आईजीआईएमएस के सीनियर डॉक्टर, वहीं 4 सीनियर रेजिडेंट्स, 2 जूनियर रेजिडेंट्स, 2 मेडिकल स्टूडेंट्स, 7 नर्सिंग स्टाफ और 1 तकनीकी स्टाफ है। इसमें कोरोना संक्रमण मिलने के बाद ये सभी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना की दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में संक्रमण की गति लगभग दुगुनी है। दूसरी लहर के दौरान 10,000 सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 25 दिन में पहुंचा था, जबकि तीसरी लहर के दौरान इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 12 दिनों में पहुंच गया है। 10 जनवरी को पटना में कुल 2,566 नए संक्रमितों को मिलने से एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 11,707 पर पहुंच गई है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों और युवाओं में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य में 20 से 29 साल के सर्वाधिक 26.3% व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही 10 से 19 वर्ष के 22.5% कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। बिहार में हवाई मार्ग से आने वालों के लिए कोविड की गाइडलाइन बदल सकती है। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान पिछले 1 सप्ताह के दौरान 40 से अधिक यात्रियों के कोरोना संक्रमित मिलने से विमान कंपनियों के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी भी चिंतित है। ऐसे में यात्रा के नियमों में सख्ती हो सकती है। अभी यात्रा के 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। अब 48 घंटे पहले की रिपोर्ट पर मंथन किया जा रहा है। विदित हो कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं। ऐसे में यात्रा से 48 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखाने का निर्णय होने पर लोगों को परेशानी हो सकती है। बिजली बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। वैसे बकायेदार जिनका बिजली बिल अधिक है और वे बिल का भुगतान अविलंब नहीं कर पा रहे हैं, बिजली कंपनी ने उन्हें राहत देने का निर्णय लिया है। बकायेदार अपने पुराने पोस्ट पेड मीटर को हटवा कर नया स्मार्ट मीटर लगवा लें। स्मार्ट मीटर लगवाने पर पुराने मीटर के बकाये का भुगतान 30 दिनों में वे कर सकेंगे, यानी इसमें उन्हें 10 महीने की किस्त सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 1 जनवरी के अतिरिक्त छूट मिलेगी। स्मार्ट मीटर जिस महीने लगेगा उसके 30 दिनों तक पुराना बकाया राशि नहीं ली जाएगी।
कोरोना की तीसरी लहर के बीच बिहार के छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार सरकार की ओर से दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवंटन को लेकर प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक डीपीओ के निर्देशन में जिला स्तरीय जांच टीम का गठन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टीम के गठन का काम 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए अब किसी भी आवेदक को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही बिहार राज्य द्वारा जारी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।